अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टडी करना है फोग एंड स्मोक। बेसिकली हमने आज फोग एंड स्मोक के कॉजेज़ को स्टडी करना है, इनकी कंपोजिशन को स्टडी करना है और हमने ये देखना है कि फोग एंड स्मोक किस तरह से बनते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे स्मोक के बारे में। बेसिकली स्मोक क्या है? कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। अब आप यहाँ पर देखें कि स्मोक है हमारे पास एंड फोग है। आप इसको हम कंबाइंडली क्या कहते हैं? स्मोक। ठीक है, इसको कहा जाता है स्मोग। अब आप यहाँ देखिए SM और ये हमारे पास फोक का OG है, इसको मिलाकर हमने यहाँ पर कंबाइनली इसको कहा है स्मोग। अब ये हमारे पास स्मोक का मसला पिछले कुछ सालों से ज़्यादा हो गया है, ख़ासतौर पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्मोग होती है। स्मोक बेसिकली धुंध की तरह ही होती है, जैसे धुंध होती है उसी तरह से हमारे पास स्मोक होती है, लेकिन स्मोक के अंदर जो पोल्यूशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना। हम अगर फोक का कंपैरिजन करें, धुंध जिसको हम कहते हैं, अगर हम उसका कंपैरिजन स्मोक के साथ करें तो स्मोक के अंदर पोल्यूटेंट्स की तादाद, केमिकल्स की तादाद, जो कि गैशियस हमारे पास जो हमारे पास कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन कॉज करती है और बहुत सारी डिजीज़ कॉज करती है। इसको कहा जाता है स्मोक। ठीक है। अब बेसिकली ये हमारे पास अनप्लीजेंट कंडीशन ऑफ पोल्यूशन होती है। बेसिकली एयर मैस क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर हमारे पास एयर मैस यहाँ पर जो है क्रिएट हो जाता है ड्यू टू द स्मोक। हमारे पास बहुत ज़्यादा एयर की कलेक्शन, गैसेस की कलेक्शन इकट्ठी हो जाती है, जो कि धुंध लाइक अपीयरेंस को शो करती है, दैट इज़ नोन एज स्मोक। ठीक है। अब बेसिकली हमने ये देखना है कि स्मोक का बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। नाइट्रोजन हमारे पास इसके अंदर मौजूद होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मौजूद होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स मौजूद होते हैं, जो कि हमारे पास प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ स्मोक होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे कि हमारे पास यहाँ पर NO2 मौजूद है, नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद है। सल्फर की बात करें तो हमारे पास SO2 मौजूद है। ये हमारे पास यहाँ पर जो है बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द स्मोक। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस, जैसे कि ओजोन है हमारे पास, ऑक्सीजन है, ठीक है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, बहुत सारे जो इसके अंदर कंपाउंड्स मौजूद होते हैं गैसेस की फॉर्म में, जो कि स्मोक की जो है फॉर्मेशन करते हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टडी करनी है स्मोक की डिफरेंट टाइप्स को। पहली टाइप है हमारे पास क्लासिकल स्मोग। ठीक है, क्लासिकल स्मोग है बेसिकली फर्स्ट टाइप है हमारे पास। क्लासिकल स्मोग में हमारे पास जो है ये स्मोग, अब हम देखेंगे कि इसकी कंपोजिशन किस तरह से होती है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर जो गैसेस मौजूद होती हैं, जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, वो कहाँ से आते हैं। इसके अंदर बेसिकली कार्बन सूट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, कार्बन सूट मौजूद होता है, प्लस यहाँ पर हमारे पास गैशियस ऑक्साइड्स मौजूद होते हैं, गैशियस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ठीक है। अब गैशियस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर जो है SO2 मौजूद होगा और बहुत सारे सल्फर के और भी कंपाउंड्स इसके अंदर मौजूद होंगे और कार्बन सूट मौजूद होगा। अब कार्बन सूट और गैशियस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हमें इस स्मोक की फॉर्मेशन जो करते हैं वो कहाँ से आते हैं। बेसिकली ये कार्बन ऑक्साइड्स हमें मिलते हैं व्हीकल्स से। व्हीकल्स में से कैसे होंगे? व्हीकल्स के अंदर जो फ्यूल की बर्निंग होती है वहाँ से हमें ये ऑक्साइड्स मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास हाउस होल्ड फ्यूल होता है उसकी बर्निंग से हमें बहुत सारे जो है SO2 के कंपाउंड्स मिलते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स मिलते हैं। सो ओवरऑल हमारे पास जो क्लासिकल स्मोग है वो मिलके बनती है कार्बन सूट कंपाउंड से और गैशियस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। और ये हमें कहाँ से मिलेंगे? फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल। अब ये फ्यूल हमारे पास हाउस होल्ड फ्यूल भी हो सकता है। अब ये फ्यूल हमारे पास वो फ्यूल भी हो सकता है जिसको हम व्हीकल्स के अंदर यूज़ करते हैं। व्हीकल्स के अंदर यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर बर्निंग होगी और उस बर्निंग के नतीजे में हमारे पास बहुत सारी जो है गैसेस प्रोड्यूस होंगी जो कि पोल्यूशन कॉज करेंगी और ये कंबाइन होकर हमारे पास जो है क्लासिकल स्मोक की फॉर्मेशन करती हैं। अब क्लासिकल जो स्मोक है उसको बेसिकली लंडन टाइप स्मोक भी कहा जाता है, लंडन टाइप स्मोक। इसके अलावा इसको रिड्यूसिंग स्मोक भी कहा जाता है, रिड्यूसिंग स्मोक। अब रिड्यूसिंग स्मोक इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रिड्यूसिंग कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। अब सिंपल सी बात है, अब आप यहाँ पर गैशियस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ले लेंगे, रिड्यूसिंग बेसिकली जो है एजेंट्स होते हैं। सो बेसिकली इनकी प्रेजेंस की वजह से कार्बन के कंपाउंड्स की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौजूद होगी। सो कार्बन के कंपाउंड्स की प्रेजेंस की वजह से और गैशियस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर ये जो स्मोक है रिड्यूसिंग इफेक्ट को शो करती है, बेसिकली रिडक्शन को शो करेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है क्लासिकल स्मोक को रिड्यूसिंग स्मोक भी कहते हैं। सो ये हमारे पास यहाँ पर जो है स्मोक की फर्स्ट टाइप है।
जिसको हम क्लासिकल स्मोक कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है उसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। सेकेंड टाइप फोटोकेमिकल स्मोक। अब फोटोकेमिकल स्मोक बेसिकली जैसे कि इसका नेम शो कर रहा है कि फोटोकेमिकल है, इसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यूज़ होंगी, लाइट रेडिएशंस यूज़ होंगी। कहाँ से लाइट रेडिएशंस आएंगी? सन से लाइट रेडिएशंस आएंगी। सो बेसिकली यहाँ पर जो फोटोकेमिकल स्मोक है बनती किस तरह से, हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो हम सबसे पहले यही देखेंगे। फोटोकेमिकल डिसोसिएशन ऑफ NO2, जिसके रिजल्ट में हमारे पास डेट प्रोड्यूस NO नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास जहाँ पर फोटोकेमिकल स्मोक की जो है बेसिक, अगर आप इसको डिफाइन करें कि फोटोकेमिकल डिसोसिएशन होती है NO2 की। NO2 की डिसोसिएशन से आपको पता है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है, सो ये हमारे पास बेसिक है। अब हमारे पास जो फोटोकेमिकल स्मोक है ये तो पता चल गया कि उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होंगे। उसके अंदर NO2 मौजूद होगी, उसके अंदर NO मौजूद होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगी। इसके अलावा जो फोटोकेमिकल स्मोक है उसका बेसिक कंपोनेंट्स में हमारे पास ओजोन भी मौजूद होती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर पैंस मौजूद होते हैं। ठीक है, पैंस मतलब पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स। तो ये जो हमारे पास स्मोक होती है बहुत डेंजरस टाइप की स्मोक होती है। जो पैंस है हमारे पास ये बहुत ज़्यादा जो है डिजीज़ कॉज करते हैं, स्किन डिजीज़ कॉज करते हैं, थ्रॉट्स की डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, लंग डिजीज़ कॉज करते हैं। ओवरऑल ये जो स्मोक है हमारे पास, स्मोक बहुत सारी डिजीज़ कॉज करती है। अगर आप सिंपल क्लासिकल स्मोक ले लें या फोटोकेमिकल स्मोक ले लें, दोनों टाइप की स्मोक्स ही हमारे पास यहाँ पर डिजीज़ कॉज करेगी। स्पेशली आई डिजीज़ एंड स्किन डिजीज़ इस स्मोक के बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है कि ये आई डिजीज़ और स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉज करता है। ठीक है, इसके अलावा लंग की डिजीज़ भी हो सकती हैं, स्किन कैंसर भी हो सकता है स्मोक की वजह से। ठीक है, अब ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है बेसिकली हमारे पास किस टाइम पे अपीयर होगी ओवरऑल। अब आपको पता है फोग एंड स्मोक अर्ली मॉर्निंग्स में अपीयर होती हैं। ठीक है, हम क्लासिकल स्मोक की बात करेंगे तो वो अर्ली मॉर्निंग में प्रेजेंट होगी, लेकिन फोटोकेमिकल जो स्मोक होगी वो प्रेजेंट होगी हमारे पास उस टाइम में जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी। ठीक है ना, हैवी ट्रैफिक जब होगी, हैवी ट्रैफिक अपीयर होगी, हैवी ट्रैफिक में इन सनी डे, कोई हमारे पास सनी डे होगा, कोई सनी डेज में, और उन डेज में जहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, उस टाइम पे जो है फोटोकेमिकल जो स्मोक है वो अपीयर होती है। अब फोटोकेमिकल स्मोक उस टाइम पे बनेगी कैसे, अब हम उसको देखेंगे। अब आपको पता है हम बात करें कि फोटोकेमिकल स्मोक उस टाइम अपीयर होगी जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ट्रैफिक होगी तो बहुत ज़्यादा व्हीकल्स होंगी। ठीक है ना, अब व्हीकल्स होंगी तो क्या होगा, बर्निंग ऑफ फ्यूल होगी, बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल की बर्निंग होगी तो हमारे पास यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑक्साइड्स बनेंगे, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी होंगे, सल्फर के ऑक्साइड्स भी होंगे। ठीक है ना, बहुत सारी गैसेस मौजूद होंगी। सो मेजरली हमारे पास यहाँ पर जो है जब बर्निंग ऑफ फ्यूल होगी तो हमारे पास यहाँ पर NO2 प्रोड्यूस होगा। जब ये NO2 प्रोड्यूस होगा तो होगा ये कि हमारे पास, हमने बात की है कि सनी डे होगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी, बर्निंग ऑफ व्हीकल ज़्यादा होगी तो बर्निंग ऑफ फ्यूल होगा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास NO2 प्रोड्यूस हो गया। पहली चीज़ ये हो गई। इसके बाद हम इंडस्ट्रीज़ पे आ जाते हैं। अब सनी डे है, काम हो रहा है, वर्किंग डे है, तो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ भी चल रही हैं। अब इंडस्ट्रीज़ के एग्जॉस्ट में से भी बहुत सारी जो गैसेज हैं वो क्या हो रही हैं, अमिट हो रही हैं। ठीक है ना, तो वो गैसेस भी कंबाइन हो जाएंगी, तो हमारे पास ये जो हमारे पास जो ट्रैफिक से प्रोड्यूस हुई हैं ये भी कंबाइन हो जाएंगी। ओवरऑल ये सारी जो हमारे पास है कंबाइंडली जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के साथ रिएक्ट करेंगी, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के साथ जब ये रिएक्ट करेंगी तो ये हमारे पास फॉर्मेशन करेंगी फोटोकेमिकल स्मोक की। बेसिकली जो फोटोकेमिकल स्मोक होती है वो येलोविश कलर की होती है। ठीक है ना, अब इसका येलोविश कलर क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2।
ठीक है। NO2 की वजह से इसका जो कलर है वो येलोविश होता है। सो ये हमारे पास यहाँ पर जो है बेसिक है फोटोकेमिकल स्मोक का। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास ये जो NO2 प्रोड्यूस हुई है, जब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे जो कि फोटोकेमिकल स्मोक का मेजर पार्ट होंगे। उन रिएक्शंस को अब हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन है कि सिंपली डायरेक्ट रिएक्शन होगा। NO2 ने रिएक्ट किया UV रेडिएशंस के साथ, ठीक है। तो हमारे पास प्रोड्यूस होगी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्लस यहाँ पर जो है ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है एटॉमिक फॉर्म में है, और एटॉमिक फॉर्म में जो ऑक्सीजन होगी वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगी। अब ये जो एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है O, इसने रिएक्ट करना है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल O2 के साथ, एंड रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पर बनेगा O3। सो हमारे पास जो फोटोकेमिकल स्मोक है उसमें हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद होगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन मौजूद होगी, ओजोन मौजूद होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ओजोन ने रिएक्ट करना है मज़ीद नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट में अगेन NO2 की फॉर्मेशन होगी प्लस यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी। ये भी हमारे पास जो है गैशियस फॉर्म में मौजूद होगी। अब ये जो NO2 अगेन यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, इसने क्या करना है, दोबारा से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ रिएक्ट करना है, और ये साइकिल दोबारा से रिपीट होता रहेगा। सो इस साइकिल के रेपिटेशन से फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है। इस साइकिल के रेपिटेशन से हमारे पास यहाँ पर जो है फोटोकेमिकल स्मोक बनती है। अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि आप देखें कि फोटोकेमिकल जो रिएक्शन, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन हमारे पास हुए हैं, इन फोटोकेमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है, रिएक्टिव ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हुई है, O3 की फॉर्मेशन हुई है, और NO2 की फॉर्मेशन हुई है। ये जो हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हमारे पास बने हैं, ये प्लस ऑक्सीजन, ये जो हमारे पास 5 कंपोनेंट बने हैं, ये हमारे पास जो बेसिक पार्ट होते हैं फोटोकेमिकल स्मोक का। अब ये जो फोटोकेमिकल स्मोक के बेसिक पार्ट हैं, इन एयर के अंदर और बहुत सारे केमिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसके रिजल्ट में हमारे पास परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनता है। अब नेक्स्ट हमने परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट की बात करनी है, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फोटोकेमिकल स्मोक का। बेसिकली ऑक्सीडेंट होता है, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अब यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स मौजूद बने हैं, मैं अगेन यहाँ पर दोबारा लिख रही हूँ, नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, ओजोन बना है, रिएक्टिव ऑक्सीजन बनी है, O2 की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, NO2 की फॉर्मेशन हुई है। ये बेसिक कंपोनेंट्स, ठीक है। एयर में दूसरे बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आपको पता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास डबल बॉन्ड्स भी मौजूद होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स भी मौजूद होते हैं, एल्डिहाइड्स होती हैं, कीटोन्स होती हैं। सो इन्होंने क्या करना है, एयर में जाके इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करना है। जब ये जो हमारे पास गैसेस बनी हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करेंगी, तो प्रोडक्ट में हमारे पास जो है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इनका रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पर बनेगी परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जो कि बेसिकली फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट है, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट। सो अभी तक हम यहाँ पर जो है फोटोकेमिकल स्मोक की जो है कंपोजिशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमने इन कंपोनेंट्स को बनाया जो कि फोटोकेमिकल स्मोक का हिस्सा होते हैं। अब नेक्स्ट हमने इन कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करते हुए जो है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट को बनाना है, जो कि जो है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट है और फोटोकेमिकल स्मोक का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो नेक्स्ट अब हमने इस कंपाउंड की फॉर्मेशन को स्टडी करना है। तो बेसिकली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, अभी हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हमारे पास यहाँ पर जो है एयर के अंदर मौजूद होंगे। जब उनके ऊपर एल्डिहाइड्स हैं, ठीक है, और कीटोन्स यहाँ पर आप कोई भी इनमें से ले सकते हैं, ठीक है ना। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इन कंपाउंड्स के ऊपर पड़ेंगी तो ये बेसिकली फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फ्री रेडिकल मीन्स कि इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएंगे, R⁻⁻O। तो बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पर जो है फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर जो है फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। अब होगा ये कि क्या होगा कि यहाँ पर इन्होंने जो है ऑक्सीजन के साथ, ये हमारे पास यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बन गया। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि जो हमारे पास गैशियस कंपोनेंट्स बने हैं उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करना है। सो यहाँ पर जो हमारे पास ये जो फ्री रेडिकल बना है, इसने सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है डायरेक्टली RCO3
फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। सिंपली ये ऑक्सीजन, ये O2 का मालिक्यूल जाके यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा और RCO3 फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट RCO3 का जो फ्री रेडिकल बना है मज़ीद गैसियस कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा। किस तरह से रिएक्ट करेगा अब हम ये देखेंगे। RCO3 है हमारे पास, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, RCO2 बना, प्लस यहाँ पर जो है ओजोन की फॉर्मेशन हुई। अब अगेन यहाँ पर जो है ओजोन की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट प्रोडक्ट में हमारे पास RCO2 फ्री रेडिकल बना है, इसने रिएक्ट करना है NO2 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा RCO2, ये दोनों बेसिकली कंबाइन हो जाएंगे, फ्री रेडिकल NO2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगेन हमारे पास RCO3 फ्री रेडिकल, RCO3 फ्री रेडिकल इसने NO2 के साथ रिएक्ट किया, तो हमारे पास प्रोडक्ट में बना RCO3 फ्री रेडिकल NO2। सो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अब यहाँ पर हम इसको जो है एक जो है स्पेसिफिक मिथाइल ग्रुप को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे, CH3 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया फ्री रेडिकल। ये वही फ्री रेडिकल है जिसको मैं RCO3 कह रही हूँ। RCO3 फ्री रेडिकल, R की जगह मैंने अल्काइल ग्रुप यूज़ कर लिया। इसने रिएक्शन किया NO2 के साथ, यही वाला रिएक्शन, ठीक है। इसने NO2 के साथ रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट में हमारे पास बना CH3, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये NO2, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर बन गया PAN, पैंस इसको हम बोलते हैं, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स। दीज आर द फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स। अब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मौजूद हैं फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर, इसलिए हम इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहते हैं। जैसे हमने क्लासिकल स्मोक को रिड्यूसिंग स्मोक कहा है, इसी तरह से जो फोटोकेमिकल स्मोक है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग स्मोक कहेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट की फॉर्मेशन को भी स्टडी कर लिया है। सो ओवरऑल हमारे पास फोटोकेमिकल स्मोक के कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ठीक है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की एटॉमिक फॉर्म जो कि रिएक्टिव होती है बहुत ज़्यादा, O2, ठीक है, ओजोन O3, और हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, पैंस PAN जिसको हम बोलते हैं, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो ये हमारे पास जो है फोटोकेमिकल स्मोक के कंपोनेंट्स होंगे, जो मेजर कंपोनेंट्स होंगे। अब ज़रूरी नहीं होगा कि इनके अलावा कोई और गैसेस मौजूद नहीं हो सकती। जो फोटोकेमिकल स्मोक है या ओवरऑल जो हम स्मोक की अगर बात करते हैं तो इसकी कंपोजिशन टाइम बाय टाइम चेंज होती रहती है। ये डिपेंड करती है इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है। ओवरऑल जो स्मोक की फॉर्मेशन है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है। हमने जो चीज़ स्टडी की है वो है बेसिक कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स तो मौजूद होते ही होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनके अलावा कोई और कंपोनेंट मौजूद नहीं होते। और भी हमारे पास बहुत सारी जो गैसेज हैं इसके अंदर मौजूद होती हैं। अब हमने ये देखना है कि हम फोटोकेमिकल जो हमारे पास स्मोक है या क्लासिकल स्मोक है, ओवरऑल स्मोक है, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके कंट्रोल के लिए बेसिकली हमें जो है कैटालिटिक कन्वर्टर्स को यूज़ करना पड़ेगा व्हीकल्स के अंदर, कैटालिटिक कन्वर्टर्स को, ठीक है। अब ये कैटालिटिक कन्वर्टर बेसिकली फ्यूल की बेसिकली जो कंबस्चन होती है उसको कंट्रोल करेंगे, ऐसे कंपोनेंट्स को कम से कम प्रोड्यूस करेंगे जो कि स्मोक की फॉर्मेशन का कॉज बनते हैं, या फिर जो पोल्यूशन कॉज करते हैं उनकी जो है फॉर्मेशन कम से कम करेंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है इमिशन कंट्रोल सिस्टम जो है वो रिक्वायर होता है। लेकिन जो हमारे पास जो है अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं उनके अंदर जो है इन मेयर्स पे अमल करना, ठीक है ना, ये सारा कंट्रोल बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी वजह से उन इलाकों में, उन एरियाज़ में, उन कंट्रीज़ में जो स्मोक एंड पोल्यूशन के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा होते हैं। सो ओवरऑल ये हमारे पास यहाँ पर जो है फोग एंड स्मोक का एक छोटा सा लेक्चर था।